हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टलाइजिंग आइडियाज़। तो लास्ट वीडियोस में हमने बात किया था अबाउट नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। जो क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड सोशल साइंस। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से मैन का प्रोग्रेस हुआ, कहाँ कहाँ अचीवमेंट हुए, जैसे लिटरेचर, आर्ट, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। इन तीन हिस्से में उसका जो नॉलेज है वो डिवाइड किया गया। और जॉन ड्यूवी ने क्या बोला, तो और फिर हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ सोशल स्टडीज़ क्या है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो आउट। तो आज की हम टॉपिक में इसी क्वेश्चन के जो आंसर है उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे, with starting with the point wrong conceptions about social studies. Yes guys, there are some wrong conceptions about social studies. What are those wrong conceptions? So the first wrong conception is some people believe that social studies is only about dealing with the social problems only. So guys, ऐसा नहीं है कि सोशल स्टडीज़ सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के प्रॉब्लम से ही डील करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट सोशल स्टडीज़ ऐसा एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल प्रॉब्लम से ही नहीं बल्कि सोसाइटी को एज अ होल स्टडी करती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो मैन है उसका स्ट्रगल इन्वायरमेंट में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी जो एनर्जीज़ है, उसका जो दिमाग है वो कहाँ यूज़ कर रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, उसके जो दिमाग है वो उसके सोसाइटी का, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कैसे कर रहा है, कैसा करना चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेके जो सोशल स्टडीज़ है वो डील करता है, ना ही कि सिर्फ वो सोशल प्रॉब्लम से डील करता है। गाइस, जो सेकेंड रॉन्ग कंसेप्शन है, दैट इज़ अबाउट, इट सेज दैट सोशल स्टडीज़ इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें से कुछ चंक हिस्ट्री से उठाया गया है, कुछ ज्योग्राफी से उठाया गया है, कुछ सिविक्स से उठाया गया है। गाइस, ये तो सही बात है कि सोशल साइंस जो है वो हर एक इसमें हम हिस्ट्री भी देख सकते हैं, सोशल साइंस, सिविक्स सब देख सकते हैं। लेकिन सोशल साइंस कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हर एक चीज़ का सब कुछ लिया गया है। ये एक ही सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सारे ब्रांचेस हैं सोशल साइंस के। तो गाइस, ये हमारा नेक्स्ट रॉन्ग कंसेप्शन था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टडीज़। गाइस, हमें रॉन्ग कंसेप्शन तो पता चल गया, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि करेक्ट कंसेप्शन आखिर है क्या। सो सोशल स्टडीज़ इज़ वन इंडिपेंडेंट एंड यूनिफाइड सब्जेक्ट। ये एक यूनिफाइड सब्जेक्ट है जिसमें कि हमें ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़, हर एक की एक्शनेबल मटेरियल्स दिखने को मिलते हैं। और जो हर एक ये सब मिला के उसको एक इंडिपेंडेंट और यूनिफाइड सब्जेक्ट बनाता है। इनफैक्ट इट इज़ अ स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल, सोशल, जोग्राफिकल एंड वेरियस अदर रिलेशनशिप्स। तो एक जेम्स हैमिंग करके एक बंदा था, उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि एक करेक्ट कंसेप्ट ऑफ सोशल स्टडीज़ आखिर होता क्या है ये। तो उसने बोला था कि सोशल स्टडीज़ इज़ द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, सोशल रिलेशनशिप. It gives the young one such an introduction knowledge without which neither he can understand the importance of studies, nor is the development of his personality and interest possible. Guys, जेम्स हैमिंग में ये बताया था कि सोशल स्टडीज़ में जो सिलेबस है वो हिस्ट्री और जोग्राफिक और सोशल रिलेशनशिप्स पे बेस है। और अगर एक बच्चे को सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़ाएंगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा उसकी एबिलिटीज़ के बारे में, और हम पढ़ाई करते क्यों है, उस चीज़ के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में। गाइस, हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते इसलिए हैं ताकि हमारी जो डे टू डे लाइफ कंडीशंस हैं हम उसको समझ पाए, और जो प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसको टैकल कर पाए, राइट। हम अपनी जो नॉलेज है उसको सही जगह यूज़ कर पाए, और साइड बाय साइड हमारी इनकम भी होती रहे, हमारी जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो। तो पढ़ने का मतलब ये है कि हम अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर पाए, राइट। तो अगर हम उसे सोशल साइंस नहीं पढ़ाएंगे तो उसे इस चीज़ का मतलब समझ में नहीं आएगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा है, उसकी एबिलिटी है, उसका जो दिमाग है वो लॉ स्टडीज़ में बहुत चलता है, वो अभी बच्चा है, उसको पता नहीं है, पर आगे जाके वो एक अच्छा लॉयर बनने के काबिल हो सकता है।
तो उसके लिए हमें बचपन में उसको सोशल स्टडीज़ पढ़ाना पड़ेगा। उसमें जाके उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो और डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेगा। फिर वो सोशल साइंस में जाके, जो अपर क्लास है वहाँ जाके वो सोशल साइंस पढ़ेगा। फिर वो लॉ स्टडीज़ पढ़ेगा। उसके बाद जो उसकी जो जितनी भी सारी उसने नॉलेज गेन की है उसको वो यूटिलाइज़ करेगा एज अ जज, और वो एक प्रोफिशेंट एफिशिएंट जज बन पाएगा। तो अगर गाइस जो ये सोशल स्टडीज़ है हम उसको पढ़ाएंगे ही नहीं तो वो आगे जाके शायद वो लॉयर ना बन पाए, शायद वो अपनी एबिलिटीज़ को जान ही ना पाए। तो इसीलिए सोशल स्टडीज़ कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक बच्चे को बचपन से ही पढ़ाने में, ये तो हमें पता चल रहा है गाइस, राइट। उसके बाद जो सोशल स्टडीज़ है वो डायरेक्टली रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का। और वो ये भी बताता है कि जो इंसान है वो एक सोशल ग्रुप का मेंबर है, वो अलग नहीं है। कोई भी इंसान को आपने देखा है कि वो अलग अलग रह रहा है, अकेले अकेले रह रहा है? नहीं, कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता, वो एक ग्रुप का पार्ट है, उसको एक ग्रुप में रहना है। तो सोशल स्टडीज़ जो है वो हमें यही बताता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी के साथ रहेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा और वो अपने एफ़र्ट से सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें सोशल स्टडीज़ ही सिखाता है। और अगर एक बच्चा सोशल स्टडीज़ नहीं पढ़ेगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ में जो लोग हैं उनका रहन सहन अलग है, उनका लैंग्वेज अलग है। तो अगर वो बच्चा, उस बच्चे को इस बारे में पता है तो वो बाहर जाके किसी के साथ भी, कोई भी कल्चर हो उसमें जाके वो घुल मिल सकता है, अपने कल्चर के बारे में उसको बता सकता है। वो सारी प्रॉब्लम्स के साथ, जो नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हो रही है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, वो सबको वो डील कर सकता है, वो समझ सकता है। जो न्यूज़ है वो उसको सुन के समझ सकता है कि जो न्यूज़ में बातें चल रही है, जो डिबेट्स चल रही है वो किस बारे में चल रही है, क्यों चल रही है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसके दिमाग में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए हमें सोशल साइंस बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ाना। और सोशल साइंस एक और इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है गाइस, वो याद रखने वाली बात है, तो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफिक्स, सिविक्स, इन सब सब्जेक्ट मैटर से उठाया जाता है एक्शनेबल मटेरियल, अलग किया जाता है। एक्शनेबल मटेरियल मतलब जो वो सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल वैल्यू में यूज़ होती है, जो प्रैक्टिकल लाइफ्स में हमारे यूज़ होती है, वो सब चीज़ें सेग्रीगेट किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। और उन सब चीज़ों से एक सब्जेक्ट बनता है, इन सारी चीज़ों से एक सब्जेक्ट बनता है, बहुत यूज़फुल सब्जेक्ट बनता है। उस सब्जेक्ट का नाम क्या है गाइस? यस, दैट इज़ सोशल स्टडीज़। इन सब एक्शनेबल मटेरियल से, जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती है, वो सारी मटेरियल से सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ बनता है। So guys, that is all for today's video. I hope you understood whatever I tried to explain it to you. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगी। Thank you for watching this video. I hope to see you in the next one.